नमस्कार। आज मैं आपके लिए नम्मा पाठा कोरुक 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 यानी कि कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ इसके शब्दार्थ और भावार्थ लेकर आई हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं इसके। माता बच्ची कहती है अपनी माँ से, हे माता, अत्यधिक भूख सता रही है, शीघ्र भोजन परोस दो। पुत्री तो माता कहती है, पुत्री, भोजन अत्यधिक गर्म है, कुछ प्रतीक्षा करो। गर्म भोजन क्यों नहीं देती हो पुत्री, मुंह में जलन होगी और अत्यधिक गर्म भोजन हितकर भी नहीं होता। ये आयुर्वेद का उपदेश है। हे माता, आयुर्वेद में अनेक आहार नियम हैं, ऐसा हमारे अध्यापक जी भी बताते हैं। पुत्री, ठीक कहा। आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है, यदि तुम चाहती हो तो सुनाती हूँ। हाँ माता, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक उसे सुनाओ। तो माँ कहती है, हाँ तो सुनिए। भारतवर्ष में वैद्य अनेक रोगों की शांति किस प्रकार करते हैं, ये जानने के लिए पहले समय में भगवान धन्वंतरी सुंदर तोते का रूप धारण करके प्रत्येक गांव घूमने लगे। भ्रमण काल में वे अनेक प्रख्यात वैद्यों के घर के पास में स्थित वृक्ष पर बैठकर कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग ये आवाज करने लगे, परंतु पक्षी के कौन निरोग इस ध्वनि के प्रति किसी का भी ध्यान न था। इसके बाद अंत में वैद्य बाघभट्ट की कुटिया के समीप आया। वहां विशाल आंगन में स्थित एक पुष्प तरु पर चढ़कर मधुर वाणी से कौन निरोग ये शब्द करने लगा। मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लीन बाघभट्ट ने आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। पल भर में बाघभट्ट ने सुंदर सुख को देखा। अर्थवान मनुष्य की आवाज करते हुए तोते को देखकर आश्चर्यपूर्ण बाघभट्ट सोचने लगे, ये सामान्य पक्षी नहीं है, ये निश्चय ही कोई देवता विशेष है। उसने शीघ्र उस पक्षी को मधुर फल दिए, परंतु उस पक्षी ने फलों को ग्रहण न करके पुनः उसी प्रकार कौन निरोग इस प्रकार प्रश्न के रूप में शब्द किया। तब वैद्य बाघभट्ट सोचने लगा कि जब तक पक्षी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह भोजन नहीं चाहता। तब उसने शीघ्र सूत्र रूप में 3 उत्तर दिए, उचित खाने वाला, संयमित खाने वाला और ऋतु के अनुसार खाने वाला। उचित उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न उस तोते ने बाघभट्ट के द्वारा अर्पित फलों को खा लिया। तब तोते के रूप में धन्वंतरी बाघभट्ट से कहने लगे, पुत्र, मैं धन्वंतरी हूँ, उत्तम वैद्य की खोज में भारतवर्ष में सभी जगह घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। तुम्हारे श्रेष्ठ ज्ञान से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तुम अवश्य आयुर्वेद के 8 अंगों के सारभूत शास्त्र की रचना करो। ये कहकर वह ओझल हो गया। ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्यपूर्ण शिष्यों ने आचार्य बाघभट्ट के समीप आकर पूछा, गुरुवर, तोते ने कौन निरोग ये कहा, उसका क्या अर्थ है और आपने क्या उत्तर दिया। तब बाघभट्ट ने छात्रों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे छात्रों, सुनो, ये तोता कहता है कौन निरोग कौन स्वस्थ है। तब मैंने कहा, जो उचित खाता है, संयमित खाता है और ऋतु के अनुसार खाता है, वह ही सदा स्वस्थ रहता है। छात्रों ने पुनः जिज्ञासा से पूछा, आचार्य, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक इनका क्या भाव है। बाघभट्ट कहने लगा, हे शिष्यों, महर्षि चरक का नाम आपने सुना ही है। वह हितभुक के विषय में कहते हैं, अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा हो और उत्पन्न न हुए विकारों की उत्पत्ति न हो, वैसा भोजन सेवन करना चाहिए। मित भूख के विषय में आचार्य कहते हैं, अर्थात गरिष्ठ द्रव्य भी अल्प मात्रा में सेवन करने से सुपाच्य होते हैं, हल्के पदार्थ भी अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकर होते हैं, इसलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। अर्थात ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुकूल
स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन जानता है और उसके अनुसार करता है, उस व्यक्ति का खाया हुआ पिया हुआ सब बल को बढ़ाने वाला, शोभा को बढ़ाने वाला, सुख बढ़ाने वाला और आयु बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन आवश्यक है। यह ऋतुभक्त के द्वारा ज्ञात होता है। ये सुनकर सब सुनकर किसी छात्र ने बाघभट्ट से पूछा, आचार्य, हितुबुक आदि के विषय में हमने तो ज्ञान लिया है, परंतु क्या वह तोता भी संतुष्ट हो गया? तब बाघभट्ट तोते का रहस्य बताने लगे। प्रिय शिष्यों, वह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु आयुर्वेद के पूज्य भगवान धन्वंतरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूप में संदेश दे दिया है। आप भी सुने और स्मरण करें। नित्य प्रातः उठकर व्यायाम करना चाहिए, तब दांतों की सफाई करनी चाहिए, साफ जल से स्नान करना चाहिए, भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। संसार में सभी दुख सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण को प्राप्त करें, कोई दुखी ना हो। अगले पार्ट में मिलते हैं प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।